हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। नगरोटा एनकाउंटर की जांच कर रही एजेंसियों ने एक और बड़ा खुलासा किया है। जांच एजेंसियों को शक है कि पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादियों ने घुसपैठ के लिए सुरंग का इस्तेमाल किया है। ये आतंकी पाकिस्तान के शकरगढ़ से सांबा सेक्टर में सुरंग के जरिए घुसे थे। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि एनकाउंटर में बरामद सामान में से कुछ हथियार और गोला बारूद पहले से ही ट्रक में मौजूद थे। तो बड़ा खुलासा सुरक्षा एजेंसियों का। नगरोटा में जिस तरीके से 4 आतंकवादियों को बंदूकों के साथ, ग्रेनेड्स के साथ पकड़ा गया, एनकाउंटर हुआ और उसमें चारों आतंकवादियों को खत्म कर दिया गया। नापाक इरादों के साथ आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए ये आतंकवादी सुरंग से घुसे। अब ये बड़ा खुलासा सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा। और इसी ट्रक में छिपे हुए थे आतंकवादी, जो ट्रक हम आपको लगातार तस्वीरों में दिखा रहे हैं। सांबा से घुसपैठ कर जम्मू पहुंचे थे ये आतंकी और घुसपैठ के लिए सुरंग के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं, आसिफ कुरैशी और अजय बाचलू। अजय बाचलू, आपने हमें वो तस्वीरें भी दिखाई थी कि किस तरह से ट्रक में सैंड के बोरे यानी रेत के बोरे और चावल के बोरों से बाकायदा बंकर बनाया गया था। और अब एक ये बड़ा खुलासा हो रहा है कि सुरंग के जरिए ये घुसे अंदर देश की सीमा में। जी बिल्कुल, अगर हम सुरक्षा एजेंसियों की बात करें जो इस मामले को लगातार गुरुवार से इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, तो लगातार सुरक्षा एजेंसियों की जो टीम्स हैं वो जम्मू से लेकर सांबा तक इस पूरे मामले को खंगाल रही हैं। दरअसल लगातार सीमा पर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो सांबा सेक्टर में है, तो सुरक्षा बलों ने एक बड़ा दावा किया है कि ये जो सीमा है ये कहीं भी ब्रीच नहीं हुई है। मतलब जो तारबंदी हुई है, तारबंदी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, तारबंदी इंटैक्ट है, तारबंदी बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे में अब सुरक्षा एजेंसियां लगातार इसी बात को जीरो इन कर रही हैं, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान से आए थे, इस बात की पूरी पुष्टि हो चुकी है। अब सुरक्षा बलों का ये अंदेशा है कि ये जो सीमा जो पार की है इन्होंने, जो तारबंदी पार की है सांबा सेक्टर में, उसके लिए इन आतंकियों ने सुरंग का इस्तेमाल किया होगा। और यहां यह भी बता दूं कि यह कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरह की सुरंग की बात सामने आई हो। हमने अभी हाल में ही देखा था कि बीएसएफ लगातार इस पूरे बॉर्डर पर एंटी टनलिंग जो एक्सरसाइज है वो कर रही है, और उसका फायदा यह हुआ है कि पाकिस्तान की आधा दर्जन से ज्यादा सुरंगें जो हैं वो सामने आई है। तो सुरक्षा एजेंसियों ने इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया है कि ये जो 4 जैश-ए मोहम्मद के आतंकवादी जो गुरुवार को पाकिस्तान के शकरगढ़ से क्रॉस होकर भारत के जम्मू के सांबा सेक्टर में घुसे थे, इन्होंने एक सुरंग का इस्तेमाल किया है और इस सुरंग से चारों आतंकी जो हैं वो शकरगढ़ से सांबा सेक्टर पहुंचे हों। जी ठीक है, आसिफ कुरैशी का मैं रुख कर लेती हूँ। आसिफ कुरैशी, जिस तरीके से ये पाकिस्तान की सेना इन आतंकवादियों की घुसपैठ कराती है, सामना करने की तो हिम्मत है नहीं, तो इसी तरह सुरंग का सहारा लेते हैं अब ये आतंकवादी और ये सेना के जवान इनको अंदर भारत की सीमा में दाखिल कराने के लिए। शोभना, देखिए जिस तरीके की एंटी इन्फिल्ट्रेशन डिवाइसेस पूरे एलओसी पर लगा दिए गए हैं, उससे घुसपैठ करना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। कश्मीर घाटी की बात करें तो पूरे एलओसी पर ना सिर्फ कटीले तार लगे हैं, बल्कि सेंसर्स और थर्मल इमेजिंग डिवाइसेस के साथ सुरक्षाकर्मी दिन रात इस पर पैनी नजर रखते हैं। तो इस वजह से घुसपैठ करना कश्मीर घाटी की तरफ से मुश्किल हो गया है, और जम्मू की तरफ से इस वजह से भी थोड़ी आसानी घुसपैठ में रहती है कि वो इलाका जहां से घुसपैठ करते हैं पहाड़ी नहीं है, मैदानी इलाका है, जमीन रेतीली है, उसमें सुरंग बनाना आसान है। तो इसी वजह से लग रहा है कि जो इन्फिल्ट्रेशन का रूट है वो घाटी से शिफ्ट होकर अब जम्मू की तरफ चला गया है। इससे पहले भी सुरक्षा एजेंसियों ने और खुफिया एजेंसियों ने इस बात की तरफ इशारा किया था कि घाटी में जिस तरीके से मिलिटेंट जो विदेशी हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, लेकिन जो पूरा एलओसी कश्मीर घाटी में है वहां से घुसपैठ नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो शक की सुई थी वो जम्मू और पंजाब के बॉर्डर पे की तरफ ही जा रही थी कि हो सकता है कि इन्हीं 2 बॉर्डर्स का इस्तेमाल करके जो है मिलिटेंट भारतीय इलाके में आते हैं और फिर किसी तरीके से
कश्मीर घाटी पहुंचते हैं। और अब इसका खुलासा हो गया है कि वो ट्रक के मदद से, यानी जो ट्रक हैं आवाजाही जिनकी लगातार विभिन्न राज्यों और कश्मीर के बीच में रहती है, उनके सहारे कश्मीर घाटी पहुंच रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए अब दोहरी चुनौती यह है कि जम्मू कश्मीर में तो सीमा को वो गार्ड कर रहे हैं, लेकिन बाकी राज्यों से भी अब घुसपैठ हो रही है, जो कि चिंता की बात है। शोभना, आप दोनों ही बने रहिए मेरे साथ। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं कि इससे पहले भी नगरोटा में आतंकियों की घुसपैठ की जांच में लगी सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया था। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक भारत में हमले के लिए भेजे गए 4 पाकिस्तानी आतंकवादी गुरुवार रात करीब 2 बजे घुसपैठ कर जम्मू पठानकोट हाईवे पहुंचे। सुबह 3:43 पर आतंकियों का ट्रक जम्मू के ठंडी खुई टोल प्लाजा पहुंचा और यहां से करीब 90 सेकंड तक ये रुका। 4:25 पर आतंकवादियों का ट्रक जम्मू श्रीनगर हाईवे पर बजालता क्रॉसिंग पहुंचा और 4:45 पर आतंकियों का ट्रक बन टोल प्लाजा पहुंचा। यहां जब सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को रुकने के लिए कहा तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और इसके बाद सुरक्षा बलों ने ट्रक समेत आतंकवादियों को उड़ा दिया। और उधर नगरोटा घुसपैठ मामले में भारत ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। विदेश मंत्रालय ने आज नगरोटा में आतंकियों की घुसपैठ को लेकर पाकिस्तान के राजनयिक को तलब किया है। आशीष कुमार सिंह हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। आशीष, जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि भारत की तरफ से कड़ा रुख इख्तियार किया गया है, लगातार घुसपैठ की कोशिश, लगातार सीजफायर का उल्लंघन। जी हाँ, बिल्कुल। और इसी वजह से विदेश मंत्रालय ने भारत में पाकिस्तान के चार्ज अफेयर्स को समन करके अब से कुछ देर पहले बहुत कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। डिमार्च सर्व किया गया है, जिसको राजनयिक प्रक्रिया में घोर जब किसी देश को आपत्ति दर्ज करानी होती है तो डिमार्च सर्व किया जाता है। वो भारत ने सर्व किया है। मैं आपको ये भी बड़ी जानकारी दे दूं कि हमें सरकार के उच्च सूत्रों ने जानकारी दी है कि ऐसे इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं कि जम्मू कश्मीर में होने वाले लोकल बॉडीज इलेक्शंस को अफेक्ट करने के लिए पाकिस्तान इस तरह की हरकत दोबारा से कोशिश कर सकता है। कई और अटैक प्लान किए जा रहे हैं। इसको लेकर के कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए भारत ने ये सख्त तौर पर पाकिस्तान से मांग की है कि तुरंत इन आतंकी गुटों के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना भारत अपने बॉर्डर्स को डिफेंड करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो बहुत कड़ा रुख इख्तियार किया है भारत ने और तुरंत पाकिस्तानी राजनयिक को बुला करके आपत्ति दर्ज कराई है। शोभना, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूं आशीष कि क्या चुनावों को प्रभावित करने के लिए इस तरीके की आतंकी घटना को अंजाम दिया जा रहा था? क्या कोई ऐसी जानकारी सुरक्षा बलों से आपको मिली? जी हाँ, बिल्कुल। जैसा मैंने कहा कि हम कह सकते हैं टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज ने एबीपी न्यूज को ये जानकारी दी है कि जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव को अफेक्ट करने के लिए, उसको प्रभावित करने के लिए इस अटैक को प्लान किया गया था, जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने जो रिव्यू मीटिंग ली उसमें ये बात भी सामने आई कि 26/11 जैसा आतंकी हमले की प्लानिंग थी। लेकिन हमें टॉप सोर्सेज ने बिल्कुल स्पष्ट जानकारी दी है कि इलेक्शन को टारगेट करना इन आतंकी गुटों का, इन आतंकियों का काम था, इनको ब्रीफ था। जैश ए मोहम्मद ने इसी आतंकी कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश की थी। और मैं फिर दोहरा दूं कि हमें उच्च सूत्रों ने इस बात की जानकारी भी दी है कि सिर्फ यही नहीं शोभना, आगे चलकर के और टेरर अटैक्स प्लान किए गए हैं जिसको फॉइल करने के लिए, जिसको नेस्तो नाबूद करने के लिए भारतीय फौज और एजेंसी पूरी तरह से तैयार हैं। इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं। सिर्फ यही एक कोशिश नहीं थी, आने वाले दिनों में लगातार और कई कोशिशें करेगा पाकिस्तान। इसी वजह से भारत ने आज इतनी कड़ी आपत्ति पाकिस्तान सरकार के साथ दर्ज कराई। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिर से आतंकी साजिश रच सकता है पाकिस्तान, जैसा कि वो पिछले कई सालों से लगातार करता आ रहा है।